वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। मैं आपका सुवंत सर लाया हूँ आज एक नया वीडियो, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इन SN1 रिएक्शन। बच्चों, ये वीडियो देखने से पहले मेरा एक पुराना वीडियो है, एवरीथिंग अबाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, उसको आप लोग जरूर देख लेना। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। आप लोग ये याद रखिएगा, आपका लाइक एंड कमेंट मुझे मोटिवेट करता है नया वीडियो बनाने के लिए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों करते हैं स्टार्ट। आप लोग कॉपी पेन रेडी हो जाइए। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आपको पता ही है SN1 रिएक्शन में पहले स्टेप में आपका क्या होता है? पहले स्टेप में आपका कार्बोकैटायन बनता है। मैंने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड सब्सट्रेट लिया है, ये आपका लिविंग ग्रुप निकल गया है, हैलाइड निकल गया है और ये आपका कार्बोकैटायन बन गया है। ये पहला स्टेप होता है एंड दिस फर्स्ट स्टेप इज RDS। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है? कार्बोकैटायन को न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्या बन जाता है? ऐसा बन जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है उनमें कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है तो। सो हियर इन SN1 रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल। अब देखो, अगर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा तो प्रोडक्ट का आइडेंटिटी भी चेंज हो जाएगा, नया टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो, मैंने यहाँ पे ये सबस्ट्रेट लिया है। दिस सबस्ट्रेट लुक लाइक नियोपेंटाइल सबस्ट्रेट। चलो जो भी है, देखो H2O यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल है एंड H2O हियर इज एक्टिंग एज सॉल्वेंट ऑल्सो। तो इस रिएक्शन के यहाँ पे एक्चुअली नाम होगा हाइड्रोलिसिस। इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन H2O सॉल्वेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो देखो यहाँ पे H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपका क्या है? 2 डिग्री कार्बन है। मतलब यहाँ पे अगर ब्रोमीन चला जाएगा तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो यहाँ पे SN1 होने का चांसेस ज़्यादा है एज यहाँ पे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो नॉर्मल SN1 प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पे ब्रोमीन जाएगा और OH लग जाएगा। दिस शुड बी द नॉर्मल SN1 प्रोडक्ट। लेकिन ये बनता तो है, लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट में बनता है। ये आपका होता है माइनर। लेकिन जो मेजॉरिटी में बनता है, जो हम लोग अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है, ये वाला प्रोडक्ट, ये बनना नहीं चाहिए था लेकिन ये बहुत ज़्यादा बन जाता है और यही होता है आपका रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। चलो देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो देखो, आपके पास ये सबस्ट्रेट है। सबसे पहले आपका क्या बनेगा? सबसे पहले आपका कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, पहले स्टेप में आपका कार्बोकैटायन बन गया। नाउ दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। नाउ वी हैव टू चेक, इससे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है नहीं। ठीक है, रीअरेंजमेंट करके इससे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है नहीं, ये हमें देखना है। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, मतलब कार्बोकैटायन का कार्बन के रिस्पेक्ट में जो एडजेसेंट कार्बन है वहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है। अब मैं क्या करूँगा? एक मिथाइल ग्रुप को ऐसे माइग्रेट कर दूंगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट तो आप लोगों को आता ही होगा, मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा? कार्बोकैटायन जो बनेगा नया, ये आपका ऐसा बन जाएगा नया कार्बोकैटायन। तो ये जो आपका बना, दिस इज आफ्टर रीअरेंजमेंट। इसको हम बोलेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अब इसके बाद क्या होगा? इस कार्बोकैटायन को कौन अटैक करेगा? H2O अटैक करेगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये ऐसे अटैक करेगा तो ये OH2 प्लस हो जाएगा और ये ऐसा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक H प्लस रिलीज हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है तो अनस्टेबल होगा, इसलिए H प्लस रिमूव हो जाएगा
और अल्टीमेटली आपका बन जाएगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज द रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होने के बाद, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होने के बाद ये प्रोडक्ट आपका बनेगा एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बिकॉज यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने के बाद, जो मैंने आपको बताया नहीं, भूल गया था, रीअरेंजमेंट होने के बाद 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। तो इस रिएक्शन में मैक्सिमम प्रोडक्ट इसी कार्बोकैटायन से बनेगा। दैट इज व्हाई दिस प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट। बच्चों यहाँ पर देखो नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने ये एक सबस्ट्रेट लिया है और एक ये सबस्ट्रेट लिया है। पहले वाले केस में देखो सबस्ट्रेट आपका, ये जो आपका सबस्ट्रेट है ये 3 डिग्री सबस्ट्रेट है और ये जो आपका सबस्ट्रेट है ये 2 डिग्री सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब देखो इस वाले केस के लिए जब यहाँ से लिविंग ग्रुप जाएगा तो कार्बोकैटायन क्या बनेगा, चलो देख लेते हैं। कार्बोकैटायन, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका हो गया कार्बोकैटायन। नाउ लुक एट दिस 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखो बच्चों, आप यहाँ पे सोचोगे इसको रीअरेंज कर दूँ तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है हाइड्रेट का शिफ्टिंग कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है कार्बोकैटायन। नाउ दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री है, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। बिकॉज देखो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में टोटल अगर आप काउंट करोगे टोटल आपका 7 अल्फा हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में टोटल आपका 5 अल्फा हाइड्रोजन होगा। आपको काउंट करना आता ही होगा। सो दिस कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल। दैट मीन्स रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल H2O इस कार्बोकैटायन को अटैक कर देगा और आपका ये बन जाएगा प्रोडक्ट, मतलब नॉर्मल एसिनॉन प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे और कोई प्रोडक्ट होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिर्फ यही बन सकता है प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ और कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, अगर कार्बोकैटायन बनता है तो वो आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। अब यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो यहाँ पे हाइड्रेट का शिफ्टिंग कर दो तो यहाँ पे 1 to H शिफ्ट हो रहा है, तो ये आपका बन जाएगा कार्बोकैटायन। नाउ लुक एट दिस, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल H2O मेनली इसी को अटैक करेगा, इसको बहुत ही कम अटैक करेगा। बच्चों आपको पता ही है ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट सारे कार्बोकैटायन एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की तरफ होता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा रहेगा, ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा रहेगा आपका, तो न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा और इसी कार्बोकैटायन से आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका H2 अटैक कर दो तो ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। तो ये आपका हो गया रीअरेंज प्रोडक्ट एंड दिस इज द नॉर्मल एसिनॉन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, उसमें से रीअरेंज्ड प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, ये सब क्वेश्चन भी आता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है ये सब, ठीक है। चलो बच्चों और भी एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ लुक एट दिस सबस्ट्रेट, दिस इज एक्चुअली 2 डिग्री सबस्ट्रेट। ये जो कार्बन है 2 डिग्री कार्बन है, तो ये आपका 2 डिग्री सबस्ट्रेट है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिया है, CH3OH लिया है, मिथेनॉल लिया है। तो मिथेनॉल यहाँ पे आपका सॉल्वेंट है एंड न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे सॉल्वोलिसिस रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ पे एसिनॉन रिएक्शन होगा, बिकॉज यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपका मेन बनना चाहिए था, लेकिन मेन आपका प्रोडक्ट बनेगा ये।
एंड दिस इज द रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनाएं थोड़ा देख लेते हैं। पहले स्टेप में आपका कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब इससे स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है नहीं? हाँ बन सकता है। देखो यहाँ पे अगर हाइड्रेट का शिफ्टिंग कर देंगे तो बेंजाइल कार्बोकेटायन बन जाएगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन बन जाएगा। एंड दिस इज द बेंजाइलिक पोजीशन, दिस इज द बेंजाइलिक पोजीशन। एंड यहाँ पे बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटायन को स्टेबल कर देता है। सो दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल। इसका नाम है बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। तो बच्चों कॉमन सेंस की बात है, न्यूक्लियोफाइल इसी कार्बोकेटायन को करेगा अटैक। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है? CH3OH। तो अटैक कर दो, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर से इसको अटैक कर दो तो ऐसा हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज अनस्टेबल है इसलिए H+ रिलीज हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। एंड यही होगा आपका मेन प्रोडक्ट। चलो बच्चों इस एग्जांपल में देखते हैं मेन प्रोडक्ट क्या होगा। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। आप लोगों को पहले ही पता है OH खराब लिविंग ग्रुप होता है। OH को अच्छा लिविंग ग्रुप करने के लिए हमें प्रोटोनेशन करना पड़ता है। यहाँ पे जो HCl है, HCl अपना H+ प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पे OH का प्रोटोनेशन हो जाएगा और ये OH2+ हो जाएगा। ये H2O OH से अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब ये निकल जाएगा, इसके बाद क्या होगा? कार्बोकेटायन बनेगा। अब ये जो कार्बोकेटायन बना ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है। आपको पता है ये 4 मेंबर 5 मेंबर या अनस्टेबल रिंग के आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज होता है या आउटसाइड में आपका कार्बोकेटायन होता है, देन रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है। 5 मेंबर से ज़्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर रिंग, तो यहाँ पे देखो रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ तो आसानी होगा। 1 2 3 4 5 6। रिंग एक्सपेंशन करके देखो क्या होगा। एक 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं 1। अब 1 के साथ 2 कनेक्टेड है, 2 के साथ 3 कनेक्टेड है, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5। अब देखो जब रीअरेंजमेंट हुआ है तो 1 के साथ 6 का बॉन्ड बन जाएगा तो ये हो जाएगा 6। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे हो जाएगा? 2 और 6 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ऐसे कार्बन 1 पे शिफ्ट हो रहा है तो 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 के ऊपर आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन 1 पे आपका एक मिथाइल ऑलरेडी लगा है। तो ये आपका हो गया रिंग एक्सपेंशन। अब इसके बाद देखो इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है नहीं? हाँ बिल्कुल बन सकता है। देखो यहाँ पे ये जो हाइड्राइड है ये अगर शिफ्ट होके यहाँ पे आता है तब आपका 2 डिग्री से ये अभी 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। ये आपका हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है और क्या है? 6 मेंबर रिंग है। 3 डिग्री प्लस 6 मेंबर्ड रिंग। इसके बाद फर्दर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब इस कार्बोकेटायन को कौन अटैक करेगा? Cl- न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज द मेन प्रोडक्ट। बच्चों आप लोग एक चीज यहां पे ध्यान रखना, ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट
ये कार्बोकेटायन बन रहा है, ये आपका कार्बोकेटायन बना, तो इन दोनों से भी आपका प्रोडक्ट हो सकता है, इन दोनों से भी आपका प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन इन दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा और ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट। ध्यान देना बच्चों, एग्जाम में हाउ मेनी प्रोडक्ट्स अगर पूछा जाए तो आपको ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है उसका एनेंशियोमर भी होगा। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। यहाँ पे क्या गलती करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, देखो लास्ट एग्जाम्पल जैसा ही है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन हो जाएगा। नाउ लुक एट दिस, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये पहले से ही वेरी स्टेबल है, पहले से ही ये वेरी स्टेबल है। अगर आप यहाँ पे रीअरेंजमेंट करने जाओगे तो देखो क्या होगा, एक 6 मेंबर, मतलब अगर आप रिंग एक्सपेंशन करने जाओगे तो ऐसा कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। नाउ दिस कार्बोकेटायन, ये जो कार्बोकेटायन है ये 6 मेंबर तो है बट ये 2 डिग्री है। 3 डिग्री से 6 मेंबर प्लस 2 डिग्री ज्यादा स्टेबिलिटी का फायदा नहीं हुआ है, तो यहां पे इस जगह पे पहले से ही वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, यहां पे नो रीअरेंजमेंट। स्टूडेंट्स यहां पे रिंग एक्सपेंशन कर देते हैं। 2019 में इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वहां पर भी मैक्सिमम स्टूडेंट ने गलती किया था। रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज होने से रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, उससे कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, Cl माइनस इस कार्बोकेटायन को अटैक कर देगा, तो यह हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान रखना है, नो रीअरेंजमेंट। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपका IIT में आया था। देखो यहाँ पे जो कंपाउंड दिया है इस जगह पे देखो आपका हैलोजन लगा है, मतलब ये एल्काइल हैलाइड जैसा है, और हाइड्रोलिसिस का बात हो रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल आपका होगा H2O, तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे आपका एसिनॉन रिएक्शन होगा और सब्जेक्ट तो आपका 2 डिग्री है, ठीक है। अब देखो एसिनॉन रिएक्शन है तो कार्बोकेटायन बनेगा, ये आपका कार्बोकेटायन हो गया। नाउ दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इससे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है नहीं, तो ये कार्बोकेटायन का कार्बन है, इसके एडजेसेंट में लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला कार्बन है एंड राइट हैंड साइड में एडजेसेंट में ये वाला कार्बन है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से कोई ग्रुप अगर माइग्रेट करेगा तो कौन माइग्रेट करेगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, एल्काइल लगा है और फिनाइल ग्रुप लगा है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा। और अगर मान लो माइग्रेशन राइट हैंड साइड से होता है तो कौन माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप और ये फिनाइल ग्रुप, अल्काइल एंड फिनाइल में फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप का माइग्रेशन पॉसिबल है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से माइग्रेशन करोगे तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से माइग्रेशन करोगे या रीअरेंजमेंट करोगे तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। या बना के देख सकते हो, मैं तो मोर स्टेबल वाला कार्बोकेटायन बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो हाइड्रेट शिफ्टिंग के बाद ये आपका हुआ है कार्बोकेटायन, ठीक है। नाउ लुक एट दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, और यहाँ पे OMe ग्रुप का प्लस M भी काम करेगा, मतलब ये कार्बोकेटायन वेरी स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद फर्दर रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है, फर्दर कोई स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन सकता। तो यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर में या इक्विलिब्रियम में ये वाला कार्बोकेटायन भी है और ये वाला कार्बोकेटायन भी है। इसका मतलब H2O जब इस कार्बन को अटैक करेगा तब आपका कौन सा बनेगा प्रोडक्ट, तब आपका बनेगा प्रोडक्ट K। और अगर H2O इस कार्बोकेटायन को अटैक करेगा तब कौन सा बनेगा प्रोडक्ट, तब आपका बनेगा प्रोडक्ट L, ठीक है। तो
आपका आंसर होगा KNL, और ये आपका ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, ये भी जेई में आया था, जेई मेंस 2019 में आया था। अब देखो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट एल्काइल ब्रोमाइड है, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट क्या है आपका 2 डिग्री सबस्ट्रेट है, तो RBr है, 2 डिग्री सबस्ट्रेट है, और यहाँ पे CH3OH न्यूक्लियोफाइल है, और CH3OH क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो 2 डिग्री सबस्ट्रेट है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो आपका एसेनॉन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो एसेनॉन रिएक्शन है, कार्बोकेटायन बनेगा। तो ये Br निकलने के बाद ये आपका बन जाएगा कार्बोकेटायन। ठीक है, अब इससे स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है नहीं, हाँ, रीअरेंजमेंट करने के बाद अगर हाइड्राइड का शिफ्टिंग कर दोगे तो आपका 2 डिग्री से बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, एंड 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटायन, तो ये रीअरेंजमेंट होगा। अब इसको, इस कार्बोकेटायन को न्यूक्लियोफाइल CH3OH अटैक कर देगा। ठीक है, चलो देखते हैं, CH3OH है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसको कैसे अटैक करेगा। तो CH3, ये CH3, यहाँ पे OH, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, CH2, CH3। अब यहाँ से देखो, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब H प्लस रिलीज हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। So this is your answer. This is the major product. ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ये आपका 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, और रिएजेंट यहाँ पे लिया गया है मॉइस्ट Ag2O। अब मॉइस्ट Ag2O का मीनिंग क्या होता है, Ag2O प्लस H2O, ये एक्चुअली में क्या देता है, AgOH देता है। अब AgOH टूट के Ag प्लस OH माइनस देता है। ठीक है बच्चों, आपको पता ही होगा डी ब्लॉक कैटायंस जनरली आपका होता है लुईस एसिड, तो यहाँ पे Ag प्लस आपका लुईस एसिड होता है। अभी लुईस एसिड फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। लुईस एसिड कैसे कार्बोकैटायन बनाने में हेल्प करता है, इसके बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, शायद वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए आप ये याद रखो, लुईस एसिड फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और भी बहुत सारे लुईस एसिड हो सकता है जो आगे हम लोग लेक्चर में देखेंगे, जैसे ZnCl2, AlCl3 एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा मतलब SN1 रिएक्शन होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो आपका SN1 होगा। तो ये आपका सबस्ट्रेट है, 4 मेंबर रिंग है एक, ये CH3 है, तो सबसे पहले Cl चला जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 मेंबर रिंग के आउटसाइड में कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, अभी आप लोग तो हैबिचुएटेड हो चुके होंगे। ये आपका 5 मेंबर कार्बोकैटायन बन जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ रिंग एक्सपेंशन। पहले आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन था एंड 4 मेंबर रिंग था, ये जो नया कार्बोकैटायन बनाया है ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो इससे स्टेबिलिटी मिल रहा है, और ये आपका 5 मेंबर रिंग भी है, इससे भी स्टेबिलिटी मिल रहा है। मतलब ये कार्बोकैटायन इनिशियल कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। और देखो अगर यहाँ पे इनिशियल कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो प्रोडक्ट होगा A, और अगर फाइनल कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा B, इसीलिए ऑप्शन A एंड B। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बच्चों अगर आप लोगों को
और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। और एक बात बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय।